बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 संवदध्वम मतलब साथ मिलकर बोलना। वेद भारतीय ज्ञान और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख स्तोत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से जाने जाने वाले 4 वेद काव्य के रूप में यहाँ बताए गए हैं। वेदों के श्लोकों को मंत्र कहा जाता है। इन मंत्रों में कई स्तुति के भजन है, जिनके माध्यम से सलाह दी जाती है कि वैदिक विचारों को बढ़ाने के लिए विभिन्न विद्वानों भक्तों ने ऐसी वैदिक प्रार्थनाओं के से प्रेरित होकर विभिन्न लोकप्रिय मीटरों में कई मंत्रों और प्रार्थनाओं की रचना की गई है। ये प्रार्थनाएं कविता क्रम से भी है और श्लोक कहलाती है। वेद की तरह इन श्लोकों की रचना भी सार्वभौमिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हर जीव के कल्याण की इच्छा भी व्यक्त की जाती है। इस तरह की 2 प्रसिद्ध प्रार्थनाएं यहाँ बताई गई है। हमारे पास किसी भी कार्य की शुरुआत में आह्वान करने की परंपरा, उसी परंपरा का पालन करते हुए हमें इन मंत्रों और श्लोकों के साथ संस्कृत के बारे में जरूर सीखना चाहिए, या इन श्लोकों के साथ संस्कृत के बारे में सीखना शुरू करना चाहिए। पाठ व्यवहार के बारे में उपदेश देता है। यजुर्वेद से चयनित दूसरा मंत्र बुराइयों, कुरीतियों दूर करने के लिए प्रार्थना है, जबकि अथर्ववेद के तीसरे मंत्र में एक सलाह दी गई है जो पारिवारिक जीवन का एक मॉडल होना चाहिए। अंतिम 2 छंद ने समाज और देश के कल्याण के लिए शुभकामना प्रकट की है। यहाँ अलग अलग मंत्रों में अलग अलग बातें बताई गई है। अभी हम पढ़ते हैं मंत्र। हमने देखा कि हमारे 4 वेद है, तो 4 वेद में से ऋग्वेद जो है उसमें से पहला मंत्र लिया गया है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। ये ऋग्वेद मंत्र है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे देव अपना अपना हिस्सा ग्रहण करते हैं यज्ञ में से, वैसे हमें भी एक साथ रहना है, एक साथ चलना है और एक समान अपने विचार प्रकट करने हैं। तो अभी हम देखें। सम साथ में, गच्छध्वम जाना, सम साथ में, वदध्वम बोलना, सम वो मनांसि साथ में एक समान सोच वाले, जानताम मतलब एक समान सोच, देवा देवों का, भागम यज्ञ का, यथा जिस तरह, पूर्वे पहले, सम साथ में, जनाना समान बुद्धि वाले, उपासते ग्रहण करना। अर्थात पहले जिस तरह देवों को यज्ञ में से जो अपना हिस्सा मिलता था वो प्रेम से स्वीकारते थे, जैसे
यज्ञ में जिस देव का नाम लेके स्वाहा ऐसा कहा जाता था तो वो देव अपना हिस्सा स्वीकार कर लेते थे। उसी तरह हम सबको साथ में चलना है, साथ में बोलना है और एक समान विचार प्रकट करने हैं। दूसरा जो मंत्र है वो यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में भगवान सूर्य नारायण की स्तुति बताई गई है, यानी भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की गई है। विश्वानि देव सवितदुरानि परा शुव यभद्रं तन्नः आसुव। यजुर्वेद में सूर्य नारायण की स्तुति में विश्वानि यानी सभी या सर्व दुष्कृत्य यानी बुरे कर्म, देव सवित हे सूर्य देवता, दुरितानि दुर्गुण को, परासुव दूर करो, यह भद्रम जो शुभ हो वो, तन्ना वह हमारे लिए, आसुव प्राप्त करवाओ। अर्थात हे सूर्य नारायण, सभी दुष्कृत्यों को दूर करो और जो हमारे लिए शुभ हो वो हमें प्राप्त करवा हो। आगे हम देखते हैं 3rd नंबर श्लोक। तीसरा जो श्लोक है वो अथर्ववेद से लिया गया है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शांति वाम। इसमें अपना जो पुत्र है वो पुत्र कैसा होना चाहिए और पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए माता पिता के साथ, और पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बात बताई गई है। अनुव्रत व्रत के पीछे चलने वाला, पितु पिता के, पुत्रो पुत्र, मात्रा यानी माता, भवतु हो, सम्मना समान सोच वाला, जाया पत्नी, पत्ये पति को, मधुरमती मधुर वचन बोलने वाली, शांतिवाम शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण। अर्थात पुत्र पिता के पीछे चलने वाला हो, यानी जो पिता कहे और पिता जो करे ऐसा वो करे, माता के समान सोच विचार वाला हो, और पत्नी को पत्नी के साथ, पति को पत्नी के साथ मीठी वाणी में शांतिपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। अभी चौथा मंत्र जो है वो सबको सुखी रहे, कोई निरोगी न रहे, सब स्वस्थ रहे, इसके बारे में बताया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सर्वे सर्वलोक या सर्व प्राणी,
भवन्तु हो, सुखिनः सुखी, सर्वे सर्वलोक संतु हो, निरामया निरोगी यानी स्वस्थ हेल्थी, सर्वे सभी प्राणी, भद्राणी कल्याण होना भला होना, पश्यतु देखो, माँ ना, कश्चिद कोई यानी कोई मनुष्य, दुख भाग दुख का भागीदार, भवेत न हो, अर्थात सभी लोग या सभी प्राणी सुखी हो, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो यानी सबका भला हो, कोई भी मनुष्य दुखी न हो। ये बात यहाँ चौथे मंत्र में बताई गई है। 5 नंबर, जिसमें अपने राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के बारे में ये मंत्र बताया गया है। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, मानवाः सन्तु निर्भयाः। काले योग्य समये, वर्षतु बरसो, पर्जन्य यानी बारिश, धरती सस्यशालिनी धान्य से भरी हुई यानी फसल से भरी हुई, देशोऽयं इस देश को, क्षोभ रहितो बिना घबराहट के, मानवाः मानव यानी मनुष्य इंसान, संतु हो, निर्भयाः भय के बिना निर्भय, अर्थात बारिश योग्य समय पे बरसे, धरती धान्य से यानी फसलों से भरी रहे, देश में प्रकृति का कोई भय न हो, सभी मनुष्य निर्भय बनके रहे, बस यही कामना इन मंत्रों में की गई है। अस्तु।